नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा पोस्ट के साथ हाजिर हूं मैं श्रेया शर्मा। आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना के तहत आज हरियाणा के लाखों ही लोग मुफ्त डॉक्टरी इलाज की सुविधा पा रहे हैं। अब इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक लोग जिनकी आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए सालाना तक है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने अब पंजीकरण करवाने की तारीख बढ़ाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर दिया है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए ये रिपोर्ट। अब चूक ना जाना, आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ है अगर पाना तो जल्दी ही अपना पंजीकरण करवाना। सरकार ने बढ़ाई पंजीकरण करवाने की तारीख। 1,80,000 व 3 लाख की सालाना आय वाले परिवार 30 अक्टूबर 2023 तक करवा सकते हैं आयुष्मान चिरायु योजना के लिए आवेदन। 1,500 रुपए वार्षिक के हिसाब से करना होगा भुगतान। हरियाणा प्रदेश के अंदर बसने वाले लोगों के कल्याण और उत्थान की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने आयुष्मान चिरायु योजना से वंचित रहे परिवारों को फिर मौका दिया है पंजीकरण करवाने का। वह लोग जिनकी आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए सालाना है, वह पोर्टल के जरिए अपना पंजीकरण करवा लाभार्थी बन सकते हैं। आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ पाने के लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे बढ़ाने का ऐलान करते हुए इसे 15 अक्टूबर कर दिया। लेकिन वह लोग जो 15 अक्टूबर के बाद भी लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, यानी आयुष्मान चिरायु योजना का लाभार्थी बनने से रह गए हैं, उन्हें राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से इस तारीख को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब आप 31 अक्टूबर तक आयुष्मान चिरायु योजना पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं और लाभार्थी बन सकते हैं 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपनी सोच और पंक्ति में खड़े अंतिम शख्स तक लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना के साथ चिरायु योजना को जोड़ते हुए गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की थी। चिरायु योजना के तहत कई लाभार्थी इलाज की सुविधा पा रहे हैं, जिस कारण लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना भी कर रहे हैं। आखिरकार क्या थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चिरायु योजना, जानिए इस रिपोर्ट के तहत। मुख्यमंत्री मनोहर की मनोरम घोषणा। 8 लाख नए लोगों को होगा योजना का लाभ। आयुष्मान योजना के तहत बड़ी राहत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार लोगों के कल्याण की भावना रखते हुए पिछले 9 सालों से सरकार चलाते हुए ऐसी योजनाएं धरातल पर उतार चुकी है जिनका लाभ आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को सीधे तौर पर पहुंच रहा है। अब आयुष्मान चिरायु योजना में नया बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने ऐलान के जरिए गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। दरअसल पहले इस योजना का लाभ उन गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा था जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक सालाना थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 3 लाख की वार्षिक आय वाले लोग भी आयुष्मान चिरायु योजना के लाभार्थी बनते हुए 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा को मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1,500 रुपया वार्षिक दे करके उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ उसी प्रकार से मिलेगा। आयुष्मान चिरायु योजना के तहत जहां पहले 30 लाख परिवारों के लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से की गई उनकी नई घोषणा के तहत अब 8 लाख परिवार और लाभान्वित होंगे और इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पोर्टल भी खोल दिया गया है। अंत्योदय के तहत कई तरह की योजनाओं का लाभ अगर आज गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे महज एक ही कारण है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याण की भावना। गरीब
परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनोहर सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई, जिसकी वजह से आज गरीब परिवार के लोग उसका लाभ लेते हुए खुद को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं और लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दयालु योजना, अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की योजना। आयु के हिसाब से आर्थिक राशि का होता है वितरण। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल अपनी कुशल कार्यशैली और साफ नीयत के अलावा सही नीति के तहत जन कल्याण की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर लागू करते हैं, ताकि उनका लाभ हर उस लाभार्थी को हासिल हो सके जो योजना के हिसाब से उसका असली हकदार है। दरअसल हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार जनता को राहत प्रदान की है और यह सिलसिला रुका नहीं बल्कि लगातार जारी है। दरअसल अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई, जिसे नाम दिया गया दयालु योजना। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या किसी कारणवश दिव्यांग होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार की दयालु योजना परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के खाते में सत्यापित डेटा के आधार पर अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सरकार देती है सहायता राशि। विकलांग होने की स्थिति में भी दी जाती है सहायता राशि। दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के हिसाब से दी जाती है आर्थिक सहायता राशि। दयालु योजना की बेहद खास बात यह है कि आवेदक परिवार को इसके साथ ही मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी। एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें। इस योजना का लाभ अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों के 5 साल से लेकर 60 साल तक के सदस्य ले सकते हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 1 लाख से 5 लाख तक रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है और इसे अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग प्रदान की जाने वाली राशि 5 साल से 12 वर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 13 से 18 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 19 से 25 वर्ष वालों की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए, 26 से 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, 41 से 50 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए, 51 से 60 साल की उम्र में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए हर लाभार्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिसके तहत उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अलावा अपना आधार कार्ड के साथ साथ चालू बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाना होगा। वहीं मृत्यु को प्राप्त हो चुके शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र और घर के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड व चालू बैंक खाता नंबर देना होगा और ये सब उसे 3 महीने के अंदर जमा करवाना होगा और इन्हीं दस्तावेजों के जमा करने के बाद लाभार्थी की सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के उत्थान और उनके हित के बारे में सोचते हुए ऐसी योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार उसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पहुंचाने में जुटे हैं और उनके मुताबिक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की यह कवायद आगे निरंतर चलती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।
हरियाणा सरकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले चल रही है और शायद यही कारण है कि आज जनता कई तरह की योजनाओं का लाभ पाते हुए उनकी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि जनता जनार्दन का मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते ही आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात सच हो रही है और प्रदेश का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही सरकार ने उनकी जिंदगी बेहद सरल भी कर दी है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। सरल के जरिए सरल हुई जिंदगी, सरल केंद्र से दूर हुई परेशानी। अब नहीं लगाने पड़ते सरकारी दफ्तरों के चक्कर। फैमिली आईडी बनानी हो या पेंशन के लिए करना हो अप्लाई, हर गांव तक पहुंचेगा सूचना केंद्र। आईटी का उपयोग कारगर हो रहा साबित। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर कोई अपनी जिंदगी में कर रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन को आसान बनाया जा सकता है। इस बात की सोच रखते हुए और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी चीजें इजाद करने की कवायद की जाए ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। उसके जो सरकारी काम, चाहे पेंशन बनाने की बात हो या फिर उसके परिवार और जीवन से जुड़े वह विषय जिसमें सरकारी कागजात की बेहद जरूरत होती है, लेकिन लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाए बिना ये काम आसानी से उनके अपने शहर या गांव में ही हो जाए, इस बात को लक्ष्य बनाते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने एक खाका तैयार कर उसे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा तो उसके बेहतर परिणाम आए और आज लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते, क्योंकि सरल केंद्रों के जरिए लोग आजकल सरलता से अपना काम करवा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के महत्व को अपने शब्दों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी समझाया, वो ही अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत। पहले हर चीज कुछ तो जुबानी चलती थी, कुछ लिखित में फाइलों में चलती थी, कोई फाइल पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब आ गया जमाना आईटी का, और आईटी के जमाने में लोगों की सेवा के लिए भी इस आईटी का बहुत बड़ा उपयोग सारी दुनिया कर रही है, देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। और उस आईटी के उपयोग के कारण से नए नए पोर्टल बनते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई चीजें जो हम अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर कहीं भी खोल के उसको करा सकते हैं। हमारे गांव में आसपास जगह जगह ऐसे सेंटर खुल गए हैं, हम जाएं अपनी बात अप्लाई करना अप्लाई करो, जानकारी लेना जानकारी लो, सर्टिफिकेट लेना सर्टिफिकेट लो, हाथों हाथ सारे काम हो जाते हैं। मुझे ध्यान है सबसे पहले जब हम सरकार में आए थे तो 2014 में आते ही एक चीज हमने शुरू की थी, सीएम विंडो। इसलिए शुरू की थी कि आप लोगों को छोटी सी बात के लिए चंडीगढ़ ना दौड़ना पड़े। छोटी सी बात आप लिखित में हमारे पास भेज दो, हम उसका जवाब आपको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए अब जब कभी मैं खोलता हूं तो उसमें 13 लाख एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 12.5 लाख एप्लीकेशन का निपटारा हो गया है। सिर्फ एक 40-50 हजार जो अब लेटेस्ट महीने 20 दिन में आती हैं, उसको टाइम लगता है निपटारे में, वो हो जाता है। तो इसलिए हमने उन चीजों का पूरा उपयोग किया है। हरियाणा पोस्ट में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन डेली पोस्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।